हेलो चिल्ड्रन, सेवन्थ केमिस्ट्री के लेक्चर में हम ये एक्टिविटी डिस्कस करेंगे जिसमें क्या कहता है गिवन सॉल्यूशन का नेचर आइडेंटिफाई करेंगे हम कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। किसकी मदद से? लिटमस पेपर की मदद से। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स चाहिए, ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप्स चाहिए, एक ड्रॉपर, टेस्ट ट्यूब, वाटर, लेमन जूस, कोल्ड ड्रिंक, कॉमन साल्ट का सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, शैम्पू सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन और नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन। ये केमिकल हमें चाहिए। करना क्या, हमें एक ड्रॉप लेमन जूस की एक पेपर स्ट्रिप पर रखिए, ब्लू लिटमस पेपर पर और रेड लिटमस पेपर पर ड्रॉपर की मदद से। इसी एक्टिविटी को दिए गए सभी सॉल्यूशंस के साथ ट्राई कीजिए और अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कीजिए। लेमन जूस रेड लिटमस पेपर के साथ कलर में कोई चेंज शो नहीं करता और ब्लू लिटमस का कलर रेड हो जाता है जब लेमन जूस उस पर डाला जाता है, तो इसका मतलब वो एसिडिक सॉल्यूशन है। ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक रेड लिटमस पेपर पे कोई कलर चेंज नहीं होता, ब्लू पे रेड कलर चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब वो भी एसिडिक है। कॉमन साल्ट ब्लू और रेड लिटमस के साथ कोई कलर चेंज नहीं करता, मीन्स वो न्यूट्रल है। ऐसे ही शुगर सॉल्यूशन भी क्या पाया गया? न्यूट्रल। वॉशिंग सोडा का सॉल्यूशन और जो लाइम वाटर है ये रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं, वो आप पढ़ चुके हो। जो रेड को ब्लू बनाते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक। शैम्पू सॉल्यूशन जो है वो ब्लू को रेड में चेंज करता है, तो शैम्पू एसिडिक होता है। बेकिंग सोडा जो है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, तो वो बेसिक होगा। HCl और नाइट्रिक एसिड पहले ही बता रहा है, दोनों क्या करते हैं? ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो दोनों क्या होंगे? एसिडिक सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं टर्मरिक को इंडिकेटर के तौर पे कैसे यूज किया जाता है। टर्मरिक होती है हल्दी। कहता है टर्मरिक एक दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है पाउडर्ड फॉर्म में। टर्मरिक जो है ब्राइट येलो डाई होती है जो एक प्लांट से निकलती है। टर्मरिक का प्रयोग इंडिकेटर के तौर पे होता है टर्मरिक पेपर के रूप में। हम टर्मरिक पेपर कैसे बना सकते हैं? 1 चम्मच टर्मरिक पाउडर लीजिए, हल्दी का पाउडर, उसमें थोड़ी सी अल्कोहल मिलाकर एक पेस्ट बनाइए। उस टर्मरिक के पेस्ट को एक ब्लोटिंग पेपर के ऊपर या फिल्टर पेपर के ऊपर डाल के उसको सुखा दीजिए। फिर क्या होगा? इस तरीके से जो येलो पेपर आपके पास आएगा वही टर्मरिक पेपर है। पतली पतली स्ट्रिप्स आप काट सकते हैं टर्मरिक पेपर की, और इन थिन स्ट्रिप्स को आप इंडिकेटर के तौर पे यूज कर सकते हो। होगा क्या? बेस जो होंगे वो येलो टर्मरिक पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। एसिड्स जो न्यूट्रल सब्सटेंस होंगे जैसे शुगर सॉल्यूशन, वो टर्मरिक पेपर के ऊपर कोई इफ़ेक्ट शो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब जो येलो टर्मरिक पेपर है वो खाली बेसिक सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक इंडिकेटर है। डू यू नो में क्या कहता है? कहता है टर्मरिक जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट है जब आप कढ़ी बनाते हो। आपने नोटिस किया होगा जो पीला कढ़ी का धब्बा होता है वाइट शर्ट के ऊपर, वो रेड हो जाता है जब आप उसको साबुन से वॉश करते हो। कारण साबुन का सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है जो येलो कलर को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में। ये क्लास 10th में पूछा भी जाता आपसे कि सफ़ेद शर्ट पे लगा हुआ कढ़ी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है, तो उसी का रीज़न यहाँ पे आपको बताया गया है। अब यहाँ पे सेकंड एक्टिविटी में क्या कहता है? यहाँ पे फिर से आपको सॉल्यूशंस का नेचर आइडेंटिफाई करना है टर्मरिक पेपर की मदद से। वही सारी चीज़ें आपको चाहिए, टर्मरिक पेपर की स्ट्रिप्स, ड्रॉपर, टेस्ट ट्यूब, वाटर, सोप सॉल्यूशन, कोल्ड ड्रिंक, शैम्पू सॉल्यूशन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, वॉशिंग सोडा और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। अब करना क्या है? गिवन सोप सॉल्यूशन जो आपको टेस्ट करना है उसको टेस्ट ट्यूब में लीजिए। इस सोप सॉल्यूशन की एक जो ड्रॉप है वो टर्मरिक पेपर के ऊपर डालिए ड्रॉपर की मदद से। इस एक्टिविटी को सभी केमिकल्स के साथ रिपीट करके अपनी ऑब्जर्वेशंस नोट कीजिए। तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस आती हैं? देखो, सोप सॉल्यूशन जो है वो येलो कलर रेड में चेंज कर देता है। एरिएटेड ड्रिंक कोई कलर चेंज नहीं। शैम्पू सॉल्यूशन कोई चेंज नहीं। डाइल्यूट HCl कोई चेंज नहीं। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कोई चेंज नहीं।
वॉशिंग सोडा येलो कलर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो जो येलो को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं वो तो क्या रहेंगे, बेसिक, बाकी एसिडिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी, क्योंकि हम पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन का टर्मरिक पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, जबकि बेसिक सॉल्यूशन टर्मरिक पेपर को कैसा कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगला इंडिकेटर दे रखा आपको चाइना रोज इंडिकेटर। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये कहाँ से प्रिपेयर किया जाता है, चाइना रोज का फ्लावर होता है, गुड़हल का फूल, उसकी पंखुड़ियों से बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं, कुछ पेटल इकट्ठी कीजिए चाइना रोज फ्लावर की, उनको बीकर में डालिए, कुछ गर्म पानी डालिए, चाइना रोज की पेटल्स को गर्म पानी में डुबोए रखिए कुछ टाइम के लिए, जब तक कि वाटर जो है बीकर के अंदर वो लाइट पिंक कलर का नहीं हो जाता। इस सॉल्यूशन को छान लीजिए, लाइट पिंक का जो फिल्ट्रेट आएगा चाइना रोज इंडिकेटर वही होगा। चाइना रोज इंडिकेटर का एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। जो एसिडिक सॉल्यूशंस होती हैं वो पिंक चाइना रोज इंडिकेटर को मजेंटा में कन्वर्ट कर देते हैं। मजेंटा होता है डार्क पिंक कलर, यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है। बेसिक सॉल्यूशन क्या करेंगे, जो पिंक चाइना रोज इंडिकेटर होता है उसको ग्रीन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, आपको दिखाई दे रहा है। चाइना रोज इंडिकेटर का न्यूट्रल सब्सटेंसेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं फिनोप्थलीन, जो ह्यूमन मेड इंडिकेटर है। फिनोप्थलीन एक ऑर्गेनिक डाई होती है। फिनोप्थलीन इंडिकेटर कैसे तैयार किया जाता है, बाय डिजोल्विंग द फिनोप्थलीन डाई इन अल्कोहल। फिनोप्थलीन डाई को अल्कोहल में डिजोल्व करके इसको तैयार किया जाता है। इसका सॉल्यूशन कलरलेस होता है। बेसिक सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस फिनोप्थलीन सॉल्यूशन को पिंक कलर में चेंज कर देते हैं, ये बेस की पहचान है। फिनोप्थलीन सॉल्यूशन एसिडिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलरलेस ही रहता है, तो इसका मतलब ये भी बेसिक सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ये आपका लास्ट इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। इसको, ये भी एक ह्यूमन मेड इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। ऑरेंज कलर होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर। एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में ये येलो कलर का हो जाता है। अब डू यू नो में क्या कहता है, किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को आप पीएच स्केल से माप सकते हो। ये पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज वर्ड पावर को डिनोट करता है। पीएच स्केल पर नंबर लिखे गए होते हैं 1 से 14। जिसकी पीएच वैल्यू 7 आती है वो न्यूट्रल होता है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम आती है वो एसिडिक होता है, और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है वो बेसिक होता है। इसके साथ ही एक एमसीक्यूज की टेबल दी गई है जो आप पढ़ के आए हैं, उसी के बेस पर उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस को किस में चेंज करते हैं, तो ब्लू कलर में आपने पढ़ा था। यदि दिया गया सॉल्यूशन रेड लिटमस के कलर को चेंज नहीं करता और ना ही ब्लू लिटमस के कलर को चेंज करता, तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसा सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन जो है वो कौन से लिटमस पेपर को अफेक्ट करेगा, ब्लू को, क्योंकि ये एक एसिड है और एसिड ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में। बेसिस जो होते हैं वो येलो टर्मरिक पेपर को कौन से कलर में, आज ही पढ़ा आपने इस लेक्चर में, रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज आपने लास्ट इंडिकेटर पढ़ा है, अभी पढ़ा था आपने, कौन सा इंडिकेटर होता है, ये कैसे कलर का होता है। मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक इंडिकेटर है जो ऑरेंज कलर का होता है। तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो क्या कहता है, डैश इंडिकेटर। तो ऑप्शन इसने कलर का दिया नहीं, तो आप इसको ह्यूमन मेड इंडिकेटर बोलोगे, सिंथेटिक इंडिकेटर। अगले लेक्चर में बेटा हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।